वंदितु सव्य सिद्धे। आज की इस गोष्ठी का विषय है ग्रंथ आदिराज समयसार परमागम का मोक्ष अधिकार, जिसमें मेरा विषय है मोक्ष अधिकार के अंतिम चरण में प्रतिक्रमणादि विषकुंभ है। विषय बहुत है, विस्तार से है, किंतु बहुत अल्प समय में ही इसको हमें समझने का प्रयास करना है। चूँकि सर्वत्र व्यवहार के ग्रंथों में, चरणानियों के ग्रंथों में प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है, क्योंकि प्रतिक्रमण आदि दोषों के त्याग रूप होते हैं और दोषों के त्याग रूप होने से इनको अमृत कुंभ कहना, अमृत के घड़े कहना जायज़ है। तथा इसके विपरीत जो अप्रतिक्रमण आदि हैं, दोषों से सहित हैं, पाप रूप हैं, उनको अमृत कुंभ कहा है, यह कहना भी उचित है। किंतु आचार्य कुंद देव ने बहुत ही साहस के साथ सभी जीवों के कल्याण हेतु विशिष्ट रहस्य का उद्घाटन किया कि प्रतिक्रमण आदि व्यवहार शास्त्रों में, चरणानियों के शास्त्रों में यद्यपि भले ही अमृत कुंभ कहे हों, किंतु ये वास्तव में शुभ भाव रूप होने से विष कुंभ हैं, संसार के कारणभूत हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इसी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह से ये विष कुंभ बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम पूर्व पक्ष यहाँ पर रखा जाता है। बात करते हैं कि ये प्रतिक्रमण आदि 8 जो कहे विकल्प वो क्या है, उनका लक्षण क्या है, अति संक्षेप में देखेंगे। प्रतिक्रमण माने किए गए दोषों का निराकरण करना, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिसरण संकेत आदि गुणों की प्रेरणा करना या उसमें प्रवृत्त होना। नंबर 3, प्रतिहरण मिथ्यात्व राग आदि दोषों का निराकरण करना। नंबर 4, धारणा पंच नमस्कार मंत्रों एवं प्रतिमा आदि का आलम्बन लेना। नंबर 5, निवृत्ति बाह्य विषयों से चित्त को हटाना। नंबर 6, निंदा आत्मसाक्षी से दोषों को प्रकट करना। नंबर 7, गर्हा गुरु की साक्षी में दोषों को प्रकट करना। नंबर 8, शुद्धि दोष उत्पन्न होने पर प्रायश्चित लेकर विशुद्धि करना। इस तरह से कहते हैं, इन सबको एक वाक्य में कहें तो शुभ भावों सहित शुभ क्रिया ही प्रतिक्रमण आदि है। यहाँ संपूर्ण प्रकरण में 8 में पहला शब्द ही दिया जाएगा प्रतिक्रमण आदि, उससे 8 को ही लगा लेना चाहिए। कहते हैं उपर्युक्त प्रतिक्रमण आदि जो 8 विकल्प हैं, ये दोषों का, अपराधों का परिहार करने वाले होने से आत्मा को निरपराधी बनाते हैं। जो ये प्रकरण पूर्व से चला रहा है उसको जोड़ा नहीं, क्योंकि ये अन्य वक्ताओं का विषय है। तो अब आत्मा को निरपराधी बनाते हैं, अतः ये अमृत कुंभ हैं, अमृत के घड़े हैं। इनके उल्टे अप्रतिक्रमण आदि विष कुंभ हैं, विष के घड़े हैं। ये तो पूर्व पक्ष है, लेकिन आचार्य कुंद ने जितनी व्याख्या की है इस पर बहुत सारे अन्य आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव, फिर इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों ने इस पर बहुत व्याख्यान किया है। उन सबका सार कुछ बिंदुओं के माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे। 3 विवक्षाओं से हम बात करेंगे। तीनों विवक्षाओं में अलग अलग बिंदु हैं। पहली विवक्षा में 3 बिंदु, दूसरी विवक्षा में 4 बिंदु, फिर ऐसी तीसरी विवक्षा में हम देखेंगे तो बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। देखते हैं प्रथम विवक्षा। इसमें 3 अवस्थाएं हैं। पहला, पाप रूप माने अप्रतिक्रमण आदि। ये सभी 8 अप्रतिक्रमण आदि हैं, ये 8 पाप रूप हैं। इसको हम एक उदाहरण, एक लाइन में कहें, गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना, ये 8 इसमें चले गए, ये पाप रूप हैं। दूसरा, पुण्य रूप व्यवहार प्रतिक्रमण आदि गलती हो जाने पर, एग्जाम्पल के रूप में गलती हो जाने पर प्रायश्चित करके सुधार लेना, ये व्यवहार से, उपचार से अमृत कुंभ है। ऐसा कहें, पाप रूप है वो तीव्र कषाय रूप हैं, पुण्य रूप है मंद कषाय रूप हैं। नंबर 3, धर्म रूप अप्रतिक्रमण आदि गलती करना ही नहीं, इन्हें निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं।
अप्रतिक्रमण आदि जो हैं ये धर्म रूप, इनको क्या कहा, गलती करना ही नहीं, इनको निश्चय प्रतिक्रमण भी कहते हैं। ये एक विवक्षा से समझा। अब दूसरी विवक्षा में 4 बिंदु हैं, देखें चारों को। द्वितीय विवक्षा में 4 अवस्थाएं। पहला, अप्रतिक्रमण आदि, ये अज्ञानी के अशुभ भाव रूप हैं, पाप रूप हैं तथा मिथ्यात्व विषय कसाई की परिणति रूप होने से अपराध हैं, नरक आदि के कारण हैं, अतः विषकुंभ हैं। विषकुंभ तो क्या, महाविषकुंभ है, क्योंकि नरक आदि गति में भेजने वाले हैं, पाप रूप हैं। नंबर 2, प्रतिक्रमण आदि, ये भी अज्ञानी के मिथ्यात्व राग आदि के सद्भाव सहित शुभ भाव रूप, आश्रव रूप, पुण्यबंध रूप, संसार के ही कारण होने से, शुद्धात्मा अर्थात मोक्ष से अति दूर होने से विषकुंभ ही हैं। इनको ही विषकुंभ कहा। माना प्रतिक्रमण आदि को महाविषकुंभ, प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ। और अब तीसरा पॉइंट, द्रव्य अथवा कहें व्यवहार प्रतिक्रमण आदि, ये शुद्धात्म तत्व के ज्ञाता अर्थात ज्ञानी के शुभ भाव रूप, माने ज्ञानी के कह रहे हैं, दोनों तो अज्ञानी के थे, अभी ज्ञानी के व्यवहार प्रतिक्रमण आदि, ज्ञानी के शुभ भाव रूप, आश्रव रूप, पुण्यबंध रूप, ये भी संसार के ही कारण होने से, शुद्धात्मा से अति दूर होने से ये भी विषकुंभ ही हैं। अब क्या बचा, नंबर 4, अप्रतिक्रमण आदि, ये ज्ञानी के, अप्रतिक्रमण आदि ज्ञानी के स्वानुभूति स्वरूप, स्वानुभूति स्वरूप, शुद्धोपयोग स्वरूप, ऐसा भी कह सकते हैं, समस्त शुभाशुभ आश्रवों के निराकरण स्वरूप होने से साक्षात अमृत कुंभ हैं। ये मात्र उपाधि ग्रहण करने योग्य तथा मोक्ष के कारण होने से इन्हें निश्चय प्रतिक्रमण भी कहा है। तो किस तरह से कहते हैं और अपन देखते हैं। पहला पॉइंट, पहला तो देखते हैं, प्रतिक्रमण का अर्थ है लौटना। लौटना अर्थात कहाँ लौटना, आत्म स्वभाव की ओर लौटना। ये अप्रतिक्रमण आदि भी आत्म स्वभाव की ओर लौटने वाले होने से निश्चय प्रतिक्रमण हैं। नंबर 2, सराग चारित्र लक्षण वाले शुभोपयोग की अपेक्षा ये यद्यपि अप्रतिक्रमण हैं, तथापि वीतराग चारित्र की अपेक्षा इनको निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाता है। नंबर 3, समस्त शुभाशुभ आश्रव रूप दोषों के निराकरण रूप होने से अथवा स्वानुभव रूप होने से वे अप्रतिक्रमण ही निश्चय प्रतिक्रमण हैं। नंबर 4, ये व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा अप्रतिक्रमण शब्द से वाच्य हैं, किंतु वास्तविकता में तो ये निश्चय प्रतिक्रमण रूप ही हैं। अब देखते हैं तीसरी विवक्षा, देखते हैं अपन, 2 अवस्थाएं हैं इसमें। यह तीसरी विवक्षा क्षुल्लक मनोहर लाल जी वर्णी के अनुसार है। वे कहते हैं विकल्प रत रहना विषकुंभ है और स्वभावरत रहना अमृत कुंभ है। यहाँ विकल्प रस से शुभाशुभ भाव रूप विकल्प समझना तथा स्वभाव रस से शुभाशुभ भाव से रहित शुद्ध भाव अर्थात आत्म स्वभाव में लीन होना, ऐसा समझना। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, इन उपर्युक्त तर्कों से सिद्ध हुआ कि अज्ञानी के अशुभ रूप अप्रतिक्रमण तो पाप बंध के कारण होने से महाविषकुंभ ही हैं, तथा उसी अज्ञानी के शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण आदि पुण्यबंध के कारण होने से, पुण्यबंध के कारण होने पर भी संसार के ही कारण होने से वे भी विषकुंभ हैं। माने अप्रतिक्रमण आदि रूप ये जो पाप रूप हैं वे तो महाविषकुंभ हैं, प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव रूप होने से वे भी विषकुंभ हैं, किंतु ज्ञानी के निश्चय प्रतिक्रमण के साथ पाए जाने वाले द्रव्य अथवा व्यवहार प्रतिक्रमण को उपचार से अमृत कुंभ कहा है, उपचार से ज्ञानी के। लेकिन वास्तविक निश्चय प्रतिक्रमण तो वे हैं जो ज्ञानी के शुद्धोपयोग रूप तथा मोक्ष के साक्षात कारण हैं, मोक्ष के साक्षात कारण हैं। उन्हें यद्यपि
व्यवहार प्रतिक्रमण से भिन्न करने के लिए अप्रतिक्रमण शब्द से कहा जाता है, किंतु स्वयं में वे प्रतिक्रमण ही हैं और वे ही साक्षात अमृत कुंभ हैं, अतः ये ही ग्रहण करने योग्य हैं, उपादेय हैं। इस तरह से हमने देखा कि व्यवहार प्रतिक्रमण शुभ भाव रूप होने से, संसार रूप होने से त्यागने योग्य ही है, और जो निश्चय प्रतिक्रमण हैं, जिनको हम एक तरह से अप्रतिक्रमण भी कह देते हैं, वे निश्चय प्रतिक्रमण ही वास्तव में शुद्धोपयोग रूप होने से हमारे लिए कल्याणकारी हैं, वे ही उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। ऐसा हम जानें और अपना कल्याण करें वास्तविक प्रतिक्रमण को जानकर। इसी भावना के साथ विराम।